अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना व युजादिलुल लज़ीना कफ़रू बिल बातिली लियुदहिदू बिहिल हक्का वत्तख़ज़ू आयाती वमा उनज़िरू हज़ुवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन मोहतरम, मैंने आपके सामने सूरह कहफ की आयत नंबर 56 तिलावत की है। तर्जुमा उसका यह है कि हम रसूलों को नहीं भेजते मगर उनको बशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर, लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो बातल के हथियार लेकर झगड़ा करते हैं ताकि उसके ज़रिए से हक़ को नीचा दिखा दें, और उन्होंने मेरी आयत को और जो तंबीह उन्हें की गई उसे मजाक बना लिया। सामीन मोहतरम, इससे पहले भी मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि कुरान मजीद ने जितने भी अक़वाम का जिक्र किया है, मसलन कौम नूह है, कौम आद है, कौम समूद है, कौम इब्राहीम और नमरूद है, कौम लूत, कौम शुएब, आले फ़िरौन, यहूद व नसारा, मुशरिकीन अरब, ये जितनी भी कौमें थीं ये सब अल्लाह को मानती थी, लेकिन वो जिस बात से इनकारी थी वो दो चीज़ें हैं बहुत अहम जो हमारे समझने के लिए हैं। एक तो ये कि हाजत रवाई से मुतल्लका जितने भी मामलात हैं उनमें वो अपने घड़े हुए बुज़ुर्गों को, जिनके नाम उन्होंने खुद रख लिए, उन्हें अल्लाह का शरीक कहते थे। दूसरी चीज़, दूसरा कुफ्र उनका ये था कि मुआशरती, तमदनी और सियासी मामलात के अंदर वो अल्लाह के इख्तियारात और कवानीन को मानने के कायल ना थे। ये दोनों कुफ्र हमारे आज के मुआशरे के अंदर भी बहुत वाज़ेह तौर के ऊपर देखे जा सकते हैं, और तौहीद इसी दोनों चीज़ों का नाम है कि अल्लाह को हाजत रवाई से मुतल्लक वहदहु ला शरीक माना जाए, और दूसरा सियासी मामलात के अंदर भी अल्लाह, सियासी तमदनी और मुआशरती मामलात के अंदर भी अल्लाह के कवानीन की ताबेदारी की जाए। लेकिन अल्लाह कहता है कि मैं इस आयत के हवाले से अगर हम बात करें तो अल्लाह कहता है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, जो लोग इन दोनों चीज़ों को नहीं मानते, वो बातल का हथियार लेकर झगड़ा करते हैं। हम भी, हमारे मुआशरे के अंदर भी ये झगड़ा आम, हमारी गलियों और बाज़ारों के अंदर, चौकों चौराहों के अंदर ये झगड़ा मौजूद है। और इस झगड़े का कि हम आपकी मुशत ठीक कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, अल्लाह ने कोई निज़ाम नहीं उतारा, इस्लामी निज़ाम कोई चीज़ नहीं होती, अल्लाह के दीन के मामला कुछ और तरह के होते हैं, हमने दीन को किसी और रूप के अंदर, रंग के अंदर पेश कर लिया है। ये सारे झगड़े, ये सारी दलीलें, ये सारी बहसें सिर्फ इसलिए किए जाते हैं अल्लाह की तौहीद और अल्लाह का निज़ाम, इस निज़ामी इस्लाम को नाफिज ना होने दिया जाए, इसको नीचा दिखाया जाए, इन्हें हरा कर रखा जाए, इन्हें शिकस्त देकर रखा जाए, इन्हें शिकस्त खुर्दा अनासर बना दिया जाए। और अल्लाह कहता है कि उन्होंने मेरी आयात, मेरे अहकामात, मेरे कवानीन और जो तंबीह, जो वार्निंग, जो डरावे मैंने उन्हें दिए हैं, इन्होंने मजाक बना लिया। इन्हें कोई खौफ नहीं है आखिरत का, ये अपनी आखिरत से बेपरवाह हो चुके हैं। और इससे अगली आयत के अंदर, सूरह कहफ की आयत नंबर 57 के अंदर अल्लाह ने कहा कि उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन है जिसे उसकी रब की आयत से नसीहत की गई मगर उसने एराज कर लिया, और जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेजा है उसे भूल गया। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं ताकि वो उसे न समझें, और उनके कानों में ग्रानी पैदा कर दी है। अगर तुम उन्हें हदायत की तरफ बुलाओ तब भी हदायत न पाएंगे। ये होता है जब अल्लाह की तौहीद से इनकारी हो जाता है बंदा, खा वो हाजत रवाई के मामलात हों, खा वो सियासी और तमदनी मामलात हों, जब उससे अल्लाह के इख्तियारात से बंदा इनकारी हो जाता है, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता, उनकी हमायत नहीं करता, उनके साथ खड़ा नहीं होता, लोगों का अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाता, तो अल्लाह कहता है कि फिर ऐसे लोगों के दिलों के ऊपर मैं मोहर लगा देता हूँ। जब दिलों के ऊपर मोहर लगती है तो फिर अकल साथ छोड़ जाती है, और जब इंसान भलाई की बात सुनता भी है तो उसे दिल उसका मानने से इनकार कर देता है। यही बात अल्लाह ताला कह रहा है कि जब ऐसे लोगों को जो अल्लाह के इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए काम करने के लिए इनकारी हैं और इसके लिए गलत गलत किस्म के तरीके अपनाते हैं, उनके लिए, और इससे इन तरीक़ों से, अल्लाह के इस्लामी निज़ाम से बिल्कुल इनकारी हैं,
اللہ کہتا ہے کہ تم انہیں قرآن کی طرف بلاؤ تو تب بھی نہیں آئیں گے، یہ ہدایت نہیں پائیں گے، اللہ انہیں راستہ ہی نہیں دکھائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک انتشار کا شکار ہو جائے گا، بد نظمی کا شکار ہو جائے گا، ہر طرف اللہ کے قوانین کی دھجیاں بکیری جائیں گی، اور لوگ اپنے اپنے طور پر جنت میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کے قوانین کی، اللہ کے نظام کی، اللہ کے توحید کی خلاف ورزی کریں گے، اور اس کے باوجود کہیں گے جی ہم جنتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے اس اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے پوری جد و جہد کریں۔ جب تک اسلامی نظام قائم نہیں ہوتا اقیم الصلاۃ ممکن نہیں۔ ہم نے اپنے بہانے گھڑ رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ تو اب اللہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔